अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका जहां डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं, ऐसे में आईसिस पर हमला भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ट्रंप सरकार ने आईसिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमालिया में आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। अमेरिका के एयर स्ट्राइक में कई आईसिस आतंकियों के मारे जाने की खबर है। साथ ही साथ कई आईसिस के ठिकाने भी नष्ट कर दिए गए हैं। अमेरिका एयर स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से आईसिस में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मिडिल ईस्ट में आईसिस में खौफ बढ़ गया है, तो वहीं सीरिया में भी हलचल अब तेज हो गई है। ट्रंप की चेतावनी के बाद आतंकी पाकिस्तान में भी खौफ में आ गए हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। साथ ही साथ तस्करों पर भी, जो ड्रग तस्कर हैं, उन पर भी बड़ी कार्रवाई के इंडिकेशंस दिए हैं। इन सब के बीच ही एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। ट्रंप सरकार का पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, इसे कह सकते हैं, आईसिस पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। सोमालिया, जैसे मैंने बताया, सोमालिया में आईसिस के ठिकानों पर हुआ है ये हवाई हमला। गुफाओं में छिपे हुए थे आईसिस के आतंकी, जहां पर अमेरिका ने ये बड़ी स्ट्राइक की है। डोनाल्ड ट्रंप ने आईसिस के आतंकियों को ये चेतावनी दी है, इस्लामिक स्टेट, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के बड़े मायने हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए न सिर्फ आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो नशा तस्कर हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अब आईसिस पर अमेरिका की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सोमालिया में आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमले, जिसमें बड़ा नुकसान आईसिस को हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। साथ ही ट्रंप ने आईसिस के आतंकियों को बड़ी चेतावनी दी है, इस्लामिक स्टेट, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब आईसिस पर यह अमेरिकी स्ट्राइक, इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। इसके क्या कुछ मायने हैं, किस तरीके से एक्शन हुआ है, जान लीजिए। ट्रंप सरकार का पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी संभालने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद, यह पहला बड़ा ऑपरेशन। आईसिस पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। सोमालिया में आईसिस के ठिकानों पर हुआ है हवाई हमला। गुफाओं में छिपे हुए थे आईसिस के आतंकी। यहां पर पुटलैंड की गुफाओं पर भीषण बमबारी की गई अमेरिका की तरफ से। और जो जानकारी मिल रही है, सोमालिया के उत्तर पूर्व में आईसिस के ठिकाने थे जिन्हें नष्ट किया गया है। ट्रंप के निशाने पर आईसिस के आतंकी हैं। आईसिस को ट्रंप की सीधे तौर पर चेतावनी सामने आई है और ये कहा है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। उधर सीरिया में भी इसी तरह की खलबली देखी जा रही है। सोमालिया में आईसिस का ठिकाना है। आईसिस के अड्डे पर बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं और खबर ये कि बड़ा नुकसान हुआ है। आईसिस की गुफा पर हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप बड़े एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके इंडिकेशंस पहले से मिल रहे थे। आतंकी ठिकाने इसमें पूरी तरह से खाक हो गए हैं और निशाने पर आईसिस के आतंकी हैं, और ये सीधे तौर पर चेतावनी दी भी है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। जिस तरह के इंडिकेशंस थे, उस तरह के एक्शंस भी अब नजर आ रहे हैं। तो कैसे इस एक्शन को देखा जाए, मेरे साथ में जुड़ गए हैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रफुल्ल बख्शी सर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सख्ती के इंडिकेशंस पहले से दे दिए थे कि हाँ, बड़ा प्रहार होगा, आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, साथ ही साथ ड्रग तस्करों पर भी बड़ी पैनी नजर रहेगी, उन पर भी आतंकवादी वाली धाराएं लगेंगी और उन पर भी बड़ा एक्शन होगा। कह सकते हैं कि ये जो बड़ा ऑपरेशन है, इसके जरिए शुरुआत हो गई है और सीधे चेतावनी आईसिस को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आईसिस को ये सीधी चेतावनी है और जैसे अमेरिका की बख्शी सर, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा आपसे रिकनेक्ट होंगी। जो अभी तक के अपडेट्स हैं, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पहले से ये बता दिया था कि किसी भी तरीके से आतंक बर्दाश्त नहीं होगा, और अलग अलग देशों पर जो निगाहें अमेरिका की हैं, उससे देशों में खलबली भी मची हुई है। खलबली पाकिस्तान में है, खलबली बांग्लादेश में है, उधर कनाडा में हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने तो इस्तीफा तक दे दिया। उधर जहां जहां आतंकियों ने अपने पैर पसारे हैं या फिर आतंकी संगठनों ने अपनी जगह बनाई है, वहां वहां अमेरिका की नजर भी है और वहां वहां बड़े एक्शंस होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब यहाँ सोमालिया में आईसिस के आतंकियों को चेतावनी सीधे तौर पर ट्रंप ने दी है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार गिराएंगे। एक और अपडेट जानिए, दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद एक्शन में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हैं
आतंकवाद के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोल दिया है। आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, यानी कि ये जो एयर स्ट्राइक है ये लार्ज स्केल पर है। आप समझिए 70 से ज्यादा ठिकाने। अमेरिका के मिलिट्री एक्शन के बाद सीरिया में भी हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। सीरिया जहां पर पिछले ही दिनों अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी और वहां राजनीतिक संकट गहराया, और इसी बीच आईसिस पर भी अमेरिका ने नजर रखी। अब यहां सोमालिया में जो जानकारी मिल रही है, बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है। 70 से ज्यादा जो आईसिस के ठिकाने थे उन्हें तबाह किया गया है। अब दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां भी डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर हैं और अब उन्हें निभाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर कुछ इस तरीके से आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, ये पहला ऑपरेशन माना जा रहा है जो कि आईसिस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से हुआ है। वहीं साथ ही साथ कई ऐसे देश जहां से जो मदद की जा रही थी उस मदद से हाथ अमेरिका ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो जाएं। बांग्लादेश की भी ये कोशिश है। उधर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अलग अलग तरीके से इक्वेशंस बनाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ सोमालिया से बड़ा अपडेट ये कि आईसिस पर एयर स्ट्राइक हुई है। आईसिस के 70 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर यह एयर स्ट्राइक हुई है। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक के बाद एक धमाके हुए इस एयर स्ट्राइक के जरिए। I defeated 100% of the ISIS caliphate. Everyone said that couldn't be done, and I did it in a matter of weeks. We have great generals, we have great military, but not the people you see on television. All other presidents failed. After 20 years, they failed. They worked so hard. They thought so hard. They didn't know what they were doing. All of the presidents before me failed. For 20 years, I defeated ISIS in just a matter of weeks. Thank you. डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा वैसे करते हुए वो नजर आ रहे हैं। यहाँ आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत भी अपनाता है और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का भी सीधा सा ये संदेश है। और आईसिस को ये चेतावनी, इसके मायने भी बड़े हैं और ये समझिए कि शुरुआत है आईसिस के खात्मे के लिए, जिसको लेकर पहला बड़ा ये ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से किया गया है, जिसमें बड़ी कार्रवाई हुई है 70 से ज़्यादा ठिकानों पर इस एयर स्ट्राइक के जरिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम सभी आईसिस आतंकियों को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। सोमालिया में ये एयर स्ट्राइक हुई है, सीरिया में बेचैनी है, आईसिस के आतंकियों में पुटलैंड की गुफाओं में ये हत्यारे छिपे हुए थे, आतंकी छिपे हुए थे और उन गुफाओं को नष्ट किया है जिनमें आतंकी थे। इस कार्रवाई के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। वो कह रहे हैं नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना हमने कई आतंकी खत्म कर दिए हैं। हम सभी आईसिस आतंकियों को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। यानी कि चेतावनी है कि ये तो बस शुरुआत है, ये पहली बड़ी कार्रवाई है, पहला बड़ा एक्शन है आईसिस के खिलाफ। इसको लेकर बात हम करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भी और जिम्मेदारी संभालने से पहले भी ये बताया था कि आतंकवाद को लेकर सीधे सीधे कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उसके बाद यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला बड़ा एक्शन भी अमेरिका की तरफ से लिया गया। आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। कृष्णा जी, ये एक अभी शुरुआत है और आप आगे आप देखिए तो इन आतंकी संगठनों को सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और ये जहां कहीं भी होंगे उसको अमेरिका, इजराइल और जाहिर है कि हमारा अपना राष्ट्र भारत भी इसी तरीके की आतंकवाद के प्रति नीति रखता है। और इन आतंकियों के जब दिन हैं वो अब लद गए हैं और अब इन आतंकियों को ढूंढ करके जहां कहीं भी हाइड आउट्स वगैरह में छुपे होंगे उनको ढूंढा जाएगा और उन्हें समाप्त किया जाएगा। आतंकवाद की जो चुनौती है एक पूरी मानवता के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के पूरे खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खात्मे के लिए वो संकल्पबद्ध है और जाहिर है कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो आतंकवादी तत्व है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या बांग्लादेश में हो या कनाडा में हो, मेरा ऐसा मानना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके पूरे खात्मे के लिए मानवता के जिसको कहते हैं ना फेस ऑफ द अर्थ से इनको मिटा देने की आवश्यकता है। और इन आतंकियों का मुझे लगता है कि पूरे विनाश का समय आ चुका है और इन आतंकियों के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है उसमें एक बड़ा कदम अमेरिका ने उठाया है और इतनी बड़ी कार्रवाई की है और इसी तरीके की कार्रवाई अन्य राष्ट्रों को भी
इन आतंकवादियों के खिलाफ करनी चाहिए। इजराइल ने आपने देखा कि किस तरीके से हमास को पूरी तरीके से पतन की अवस्था में पहुंचा दिया। आज हमास घुटने के बल पे क्या वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। उसका थोड़ा वो जो बचा खुचा स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो अब इजराइल के साथ उसने एक डील जरूर कर ली है, लेकिन इन आतंकियों को किसी भी तरीके से इनके जो मंसूबे हैं उसको कामयाब नहीं होने देना है। और जाहिर है कि इस आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है उसमें अमेरिका लीड कर रहा है। अमेरिका भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। पिछले कार्यकाल के दौरान भी हमने देखा था रचना जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ISIS के ऊपर बड़े हमले किए। जो अबू बकर अल बगदादी नामक जो आतंकी था उसने रक्का और मोसुल में जो फिजिकल टेरिटरी बना रखी थी उसको अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये अबू बकर अल बगदादी नामक जो आतंकी था इसको सीरिया की एक टनल में मार गिराया गया। और अमेरिका के मिलिट्री के डॉग्स ने जब इसको चेज करना शुरू किया तो ये जो अबू बकर नामक आतंकी था इसने अपने शरीर में बंधे हुए बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर लिया। और इसने जाहिर है कि इसकी जो मौत है वो एक बहुत ही जिस तरीके की मौत एक आतंकवादी को मिलनी चाहिए उसी तरीके की मौत अबू बकर अल बगदादी को मिली थी। और उसके बाद भी हमने देखा था कि अफगानिस्तान में उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नंगरहार प्रोविंस में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब फिर से सत्ता में आ गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर इजराइल में बैठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में बैठे हैं, तो ऐसे में जो वैश्विक लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ और अधिक तेज होगी। मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि अमेरिका की तरफ से एक्शन हो गया है, बख्शी सर आवाज मिल रही है क्या आपको? अभी मेरे को मिल रही है, आपको मेरी सुनाई दे रही है? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बख्शी सर, अमेरिका यानी कि